तो जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित फिजिकल एकेडमी बरौली, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बता दें कि एक नोटिस वायरल हो रहा है, जो कि सर से क्वेश्चन रहेगा। सर पूछेंगे कितना भी कमेंट, यानी मेरे वीडियो में कमेंट भी आ रहा था क्या सर अमित सर ये सही है क्या, और विजय सर सही है क्या, कि मतलब जो भी कर्मचारी हैं या बिहार पुलिस जैसे होमगार्ड यानी कोई भी नौकरी में यानी है सरकारी नौकरी में, तो क्या वो एक ही बार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? उसके अलावा जो कि सरकार जो कि ये मंजूरी दे रखी है क्या नोटिस में? आप अपने माध्यम से बताइए वीडियो में। जरूर आप सभी इस चैनल पर नए होंगे, जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप सभी को देते रहते हैं। अमित सर, जैसा कि आपने बताया कि बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। सच में आप उस नोटिस को देखे होंगे कि बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो एक सख्त नियम के तहत लिया गया है, और ये आप सभी को मानना होगा। और ये नियम उन सभी लोगों को प्रभावित करेगा जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में सिलेक्टेड है, और सरकारी नौकरी में रहते हुए अमित सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे अपर जॉब के लिए तैयारी करते रहते हैं, परीक्षा देते रहते हैं। तो बिहार सरकार अब उन लोगों पे प्रतिबंध लगा है। साथियों, जो वायरल नोटिस हो रहा है, यानी कि आप देखे होंगे, यानी कि जो नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा, सबसे पहले तो ये अमित सर देखा जाए इस नोटिस को, तो ये नोटिस अस्पष्ट, इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। और इस नोटिस के वायरल होने के बाद, ये नियम लागू होने के बाद, क्योंकि ये नियम 6/4 से ही लागू हो गया कि आप बिहार में अगर सरकारी कर्मचारी है तो आप उससे अपर लेवल के जॉब का अगर तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपको मात्र एक बार ही मौका दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो नोटिस वायरल हो रहा है, यानी कि जो नियम जो है नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा, ये नोटिस अस्पष्ट है। अस्पष्ट इसलिए है क्योंकि इस नोटिस में स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या यह नियम जो है बिहार के सभी कर्मचारियों के ऊपर लागू होगा, या जो नगर निगम और आवास विभाग है वे केवल अपने कर्मचारियों के लिए ये बनाया है। तो सबसे पहले बिहार सरकार को क्लियर करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर बिहार के यानी कि कोई अधिकारी सर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर संज्ञान लीजिए, और इस नोटिस को, जो ये नियम है, इसको क्लियर कीजिए कि क्या बिहार के सभी, जैसे मान लीजिए CSBC विभाग हो गया, BPSSC विभाग हो गया, यानी कि आप देखिएगा बिहार, यानी कि आप देखिएगा BPSC हो गया, BSSC हो गया, क्या ये सभी विभागों पे लागू होगा? तो संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ जाइए कि ये जो नोटिस, ये नियम जो है नगर विकास और आवास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और थोड़ा सा 2-3 लाइन में पढ़ के भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारियों और कर्मियों के द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है। तो साथियों, इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि नगर विकास और आवास विभाग के संवर्ग में जितने भी कर्मचारी हैं, इस नोटिस को अगर देखा जाए तो इस विभाग के ही कर्मचारी की बात किया जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि सभी विभाग धीरे धीरे लागू करें, लेकिन इस नियम में केवल नगर विकास और आवास विभाग के कर्मचारियों के लेकर के कहा गया है। ठीक है, अब इसको पूरी जानकारी आप लोग समझिए। देखिए, कोई भी विभाग जो होता है, जो भर्ती करवाता है, वो 5 लेवल पे भर्ती करवाता है। मान लीजिए A लेवल सबसे अपर ग्रेड का हो गया, उससे B, C, D, E। अगर कोई बच्चा E ग्रेड वाले जॉब को सिलेक्ट करता है, देखिए 19, 20, 21 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनके सामने पहला प्राथमिकता ये होता है कि अपना प्लेटफॉर्म अमित सर तैयार कर लेना। और हम लोग भी बहुत सारे बच्चों को समझाते हैं कि आगे आपके सामने जो भी है उसमें सेलेक्ट हो जाइए। 6 महीना आपका तैयारी अगर अच्छा है तो वहाँ से आप लोग आगे जा सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा E ग्रेड वाले जॉब को ज्वाइन कर लेता है, अब वो E ग्रेड वाले बच्चा क्या करेगा, C, D, B, A, मतलब उससे अपर ग्रेड के जॉब के लिए क्या करेगा, तैयारी करेगा, और परीक्षा देने के लिए मात्र उसको अब बिहार सरकार एक मौका दे रही है। अगर एक बार में आपका सिलेक्शन उससे अपर पोस्ट वाले जॉब पर हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो आपको अब मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो आपको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। साथियों, अगर दूसरी बार आप उस जॉब के लिए, मान लीजिए कि अपर जॉब के लिए आप फॉर्म डालते हैं, परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप वर्तमान में जिस पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हैं, उस जॉब को आपको छोड़ना होगा, और एक सामान्य बच्चे की तरह रह करके अब आपको तैयारी करना होगा। तो ये हो गया इस नियम की हम बात किया जाए, एक सारांश, यानी कि इम्पोर्टेंट बात जो इस नियम में लागू किया गया है। साथियों, अब देखिए इसका प्रॉफिट और लॉस क्या है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एक और मेरा सवाल रहेगा, जो कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से,
जो कि अभी आपने बोले जो भी मतलब बोला तो सही बोले सर, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे कि बिहार पुलिस में, यानी बिहार पुलिस में कोई है, अगर उसको दरोगा बनना है तो वो एक ही बार फॉर्म भर सकता है, ठीक है। इसके बाद से उसको रिजाइन देना पड़ेगा तो ही फॉर्म फिलअप कर पाएगा। देखिए सर, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, हालांकि सभी विभाग धीरे धीरे लागू करेगा या नहीं करेगा बिहार सरकार के ऊपर है, और बिहार सरकार का जो नियम है तो सभी विभागों को लागू हो सकता है। लेकिन इस नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि नगर निगम और विकास मतलब आवास जो ये विभाग है, इन्होंने अपने कर्मचारियों को लेकर के निकाला है, तो बिहार सरकार का नोटिस है तो धीरे धीरे सभी पे लागू होगा। तो इसीलिए मैंने वीडियो में शुरू में कहा कि ये नोटिस, ये नियम जो है, इसको बिहार सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हम किस किस विभाग पे क्या इसको लागू कर रहे हैं। तो सर इसमें सेंटर का बात तो हुआ ही नहीं। अब देखिए सर, अगर बात किया जाए कि बिहार सरकार ये बड़ी फैसला ले रही है, तो अगर सेंट्रल लेवल पे भी ये फैसला हो जाए तो नए बच्चों, देखिए जो भी सर मैं समझा रहा हूँ, नए बच्चों के लिए क्या है, ये खुशखबरी है, और जो लोग पहले से सिलेक्टेड हैं उनके लिए अब सही है या गलत है। अगर सही है तो आप बिहार सरकार को धन्यवाद कीजिए, अगर गलत है तो सही समय है इसके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए। अब एक और एग्जांपल आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए मैं प्राइमरी सब टीचर बन गया, ठीक है, और हमें हाई स्कूल के टीचर बनना है, तो एक NOC होता है। NOC डाल करके बहुत सारे लोग यानी कि छुट्टियाँ ले लेते थे और आगामी तैयारी में लग जाते थे। तो इससे क्या होता था, विभाग के कार्य में बाधा होती थी। जब मान लीजिए कि हम आपके एकेडमी के एक ट्रेनर हो गए और हम अब्सेंट करेंगे तो बच्चों को कैसे हम ट्रेनिंग दिलवा पाएंगे, तो ऐसे यानी कि विभाग के कर्मचारियों की संख्या कम होती थी और बाधा होती थी। तो बिहार सरकार ने फैसला लिया कि अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो इससे अगर आप 9th-10th के टीचर बनना चाहते हैं अपर लेवल पे, चाहे यानी कि आपका पे ग्रेड यानी कि जिस लेवल में आपका सैलरी है उससे अपर लेवल की सैलरी वाले जॉब को लेकर, तो आपको एक मौका दिया जाएगा। अगर आप एक बार में सिलेक्टेड हो गए तो ठीक है, नहीं तो आपको वर्तमान जॉब छोड़ना होगा, ठीक है। तो पूरी इस नियम के बारे में हमने बताया और इस नियम को सख्त तरीके से 6 अप्रैल 2026 से ही लागू कर दिया गया, ठीक है। तो इस नियम को लेकर के आपका क्या विचार, क्या राय है, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर ये नियम सही है तो बिहार सरकार को आपको धन्यवाद करना चाहिए, अगर ये नियम गलत है तो आपका एक सही समय है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।